नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। आज सुबह ही नीति आयोग के सीईओ बी.आर. सुब्रमण्यम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश को एक खुशखबरी दी। नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि अब आधिकारिक तौर पर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। उन्होंने इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। सबसे पहले पायदान पर अमेरिका जो एक अरसे से है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी थी। वब से अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की जो नॉमिनल GDP है वो $30.51 ट्रिलियन की है। दूसरे पायदान पर चाइना है। चाइना की नॉमिनल GDP जो है वो $19.23 ट्रिलियन की है। तीसरे पायदान पर अब जर्मनी पहुंच गया है। जर्मनी का जो नॉमिनल GDP है वो 4.74 है। चौथे पायदान पर अब भारत आ चुके हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी IMF के अनुसार भारत की जो GDP है वो इस समय 4.187 और वहीं पांचवें पायदान पर अब जापान खिसक चुका है। जापान की जो GDP है इस समय वो 4.186 ट्रिलियन की है। यानी कि भारत और जापान के GDP में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कुछ अंतर से भारत अब जापान को पछाड़ चुका है। तो ये देश के लिए एक काफ़ी गर्व की बात है, खुशखबरी है कि भारत अब चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ आंकड़े आप देखेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा निराशा ही आपके हाथ लगेगी कि एक तरफ भारत की GDP तो बढ़ रही है, लेकिन क्या ये जो भारत की जो कमाई बढ़ रही है इसका फ़ायदा सिर्फ कुछ ही लोग उठा रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं कि भारत में कुछ ही लोग की सिर्फ कमाई बढ़ रही है, इसकी वजह से देश की GDP बढ़ता नजर आ रहा है। हम आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहे हैं, इस आंकड़े को आप देख सकते हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है 2025 की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो सबसे अमीर 1% लोग हैं, जो सबसे अमीर है उन 1% लोगों की भारत के टोटल संपत्ति में 40% हिस्सेदारी है। यानी वो 1% लोग भारत के 40% संपत्ति पर कब्जा करके बैठा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इनइक्वालिटी है। ये ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी रिपोर्ट बता रही। और इतना ही नहीं, उस 1% जो लोग हैं उनकी कमाई देश के टोटल कमाई का लगभग 22% है। यानी कहने का मतलब अगर देश में टोटल 100 रुपया की कमाई होती है तो यहाँ के 1% लोग की कमाई ही उसमें से 22 रुपया होती है। और ये सिर्फ ऑक्सफैम की रिपोर्ट ही नहीं, बल्कि इससे पहले वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट 2022-23 के नाम से आई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भी 2022-23 में भारत में इनइक्वालिटी इतना ज़्यादा बढ़ गई थी कि भारत में 1% जो अमीर लोग हैं उनके पास भारत का 40.1% संपत्ति है, और 1% जो अमीर लोग हैं उनकी कमाई 22.6 यानी लगभग 23%। यानी 100 रुपया भारत में पूरे कमाई हो रहा है तो उनमें से 23 रुपया तो 1% लोग ही का इनकम है। वहीं इसके उलट अगर हम सबसे गरीब 50% लोगों को देख लेते हैं तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है कि भारत की जो सबसे निचले गरीब 50% लोग हैं उनका जो देश की संपत्ति में मात्र 3% ही हिस्सेदारी है। यानी कि 50% लोग मात्र 3% ही या देश की संपत्ति पे रह रहे हैं या उनके मालिक है। इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी। 1% लोगों के पास देश के 40% संपत्ति का हक रखे होते हैं, और 50% देश के जो गरीब लोग हैं उन्हें मात्र 3%। पूरे 50% के पास 3% ही हिस्सा, बाकी 97% जो आगे के 50% लोग हैं उनमें भी जो 1% अमीर लोग हैं उनके पास ही 40% से ज़्यादा, यानी 99% लोग 60% से कम संपत्ति रखे हुए देश में। यानी इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी है। और ये बात जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट 2024 की है, जो उस रिपोर्ट में भी उजागर हो रहा है। उस रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा किया गया है कि देश के जो सबसे गरीब 50% लोग हैं उनका देश की संपत्ति में मात्र 3% हिस्सेदारी है और देश की कमाई में मात्र 13% हिस्सेदारी है। यानी कि अगर पूरे भारत में 100 रुपया की कमाई हो रही है तो उनमें से जो गरीब 50% लोग हैं उनकी कमाई मात्र 13% हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि देश में इनइक्वालिटी किस हद तक है। यूँ कह सकते हैं कि देश की जो GDP हमें ग्रोथ बढ़ती दिख रही है ये सिर्फ देश के कुछ लोगों के कमाई की वजह से बढ़ती दिख रही है, बाकी आम लोगों के जीवन में कुछ बदलाव होता नहीं दिख रहा। ये एक दुख की बात है।
खुशी के साथ इस दुख की बात भी है कि इसे आप एनालाइज कीजिए, इस बात को सरकार को देखना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट कह रही है, इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश राज के बाद इस समय भारत में सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी है। और भारत में जो इनइक्वालिटी है वो अमेरिका, ब्राज़ील वगैरह जो कनाडा देश है इन सबसे भी ज़्यादा है। तो ये बात सरकार को सोचने लायक है कि क्यों देश में इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, क्यों देश में कमाई होने वाला पैसा लगभग 23% पैसा सिर्फ 1% लोगों के जेब में जा रहा है, क्यों देश के 40% जो संपत्ति है वो सिर्फ 1% लोगों के पास है। सरकार को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, इसमें पारदर्शिता लाना चाहिए और जो निचले 50% लोग हैं जिनके मात्र देश की संपत्ति में 3% हिस्सेदारी है, उन तक पहुँचाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। नहीं तो देश में इनइक्वालिटी का ये हाल है। और फिर हम लोग खुश होते हैं, खुश होनी भी चाहिए कि आज हम लोग चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, लेकिन इसका फ़ायदा हम जैसे आम लोगों को क्या मिलता है? महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ती है उस रफ्तार से आम लोगों का वेतन नहीं बढ़ता है, उस रफ्तार से आम लोगों के घर में आमदनी नहीं आती है। तो यानी गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। इस रिपोर्ट में तो यही खुलासा किया गया। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि जिस जापान को हम लोगों ने पछाड़ा है, उस जापान की आबादी मात्र 12.45 करोड़ है। भारत के एक राज्य से भी कम। यूपी की आबादी जानते हैं कितना है? 25 करोड़ के बराबर है और उसके आधा के बराबर जापान की आबादी है। भारत की आबादी कितना? 143.81 करोड़। इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है हम लोग। अब तब अभी तक हम लोग की जो जीडीपी है वो 4.187 पर पहुंची है। जापान मात्र 12 करोड़ आबादी लेकर के वो भी 4.86 पर है। हालांकि उनका जीडीपी ग्रोथ अभी डाउन हो गया कई सारे कारण के बाद, पोस्ट कोरोना, मतलब कोरोना के बाद, उसके बाद अभी जो जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तो उनकी जो टैरिफ वार के बाद, नहीं तो वो अभी भी तीसरे और चौथे पायदान पर होते। तो यहाँ पर अभी हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत ये है कि हमारी आबादी बहुत बड़ा है, अभी देश के अंदर बहुत स्कोप है। देश की अर्थव्यवस्था जो आज 6.4 के रफ्तार से ग्रोथ कर रही है ना, ये 6.4 के रफ्तार से ग्रोथ नहीं होना चाहिए, ये डबल डिजिट में 10 से ऊपर ग्रोथ होना चाहिए। जितनी देश के अंदर स्किल है, जितना इस देश में युवा आबादी है, जितना इस देश में कार्य शक्ति है। जापान की आबादी तो बूढ़ी हो गई, उनके पास काम करने वाले लोग ही नहीं है, तो उनका ग्रोथ कहाँ से होगा जीडीपी? जर्मनी का भी कुछ यही हाल है, अब कुछ दिन बाद चाइना का भी यही हाल हो रहा है। तो जितना भारत के पास अभी स्कोप है अपने जीडीपी को बढ़ाने का, वो अभी किसी देश के पास नहीं है। तो सरकार को अपने जो वर्क फोर्स है, जो मिडिल क्लास फोर्स है, जो यंग युवा आबादी है, जो बेरोजगार है, उन पर फोकस करना चाहिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था ये 6.4 के रफ्तार से नहीं बल्कि डबल डिजिट 12, 13, 14 के रफ्तार से बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये देश में एक युवा आबादी, दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार, सबसे ज़्यादा कंजप्शन, प्रोडक्शन तो यही होना चाहिए ना। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की जो जीडीपी इतनी ग्रोथ बढ़ा हुई है क्योंकि भारत का घरेलू खर्च बहुत ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा कंजप्शन यहाँ, तो यहाँ ही प्रोडक्शन होना चाहिए। तो सरकार को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम लोगों का जो देश है वो युवाओं का देश है। हम लोगों के पास सबसे बड़ी आबादी यंग आबादी है, जवान आबादी है। अगर इस समय हम इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो क्या 2050 के बाद उठाएंगे, जब हम लोगों का देश भी एक बूढ़े आबादी की ओर बढ़ता रहेगा? नहीं उठा पाएंगे। अभी हमारे पास मौका है, सरकार को एक अच्छी सी पॉलिसी, एक अच्छा सा रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए और सबसे ज़्यादा फोकस देश के अंदर जो इनइक्वालिटी है, देश के 1% लोगों के पास देश के 40% संपत्ति जो है, इन सब पर काम करना चाहिए कि किस तरह से इसे समावेशी बनाए, सबके लिए बनाए और सबका ग्रोथ हो, आय बढ़े और सबका विकास हो। बाकी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।